नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, आने वाले 5 सालों में 2 लाख युवाओं को मिलेगी पक्की नौकरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निभाया अपना वादा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। गीता महोत्सव की तैयारियों के संबंध में ली जानकारी। महिलाओं के लिए एक समर्पित कार्यक्रम के आयोजन करने की कही बात। हरियाणा विधानसभा की 13 कमेटियों का गठन, विधानसभा स्पीकर ने की अध्यक्षों की घोषणा। आफ्ताब अहमद को लोक लेखा समिति की सौंपी कमान। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना वादा निभाया और 25,000 भर्तियों का परिणाम जारी किया। ऐसे में जो युवा भी बेरोजगार हैं, जिन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है, वह भी नौकरी की प्रतीक्षा में हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि अगले 5 सालों में सरकार 2 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर पक्की नौकरी देगी। नायब सैनी सरकार ने अपना यह लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। वर्ष 2030 तक राज्य का हर युवा हुनरमंद हो और वित्तीय रूप से समृद्ध हो। जब तक यह लक्ष्य पूरा होगा, तब हरियाणा संयुक्त राष्ट्र से वर्ष 2030 तक के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 1 लाख से ज्यादा युवाओं को कौशल दिया है। कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में आगामी 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस विशाल आध्यात्मिक वार्षिक आयोजन के लिए ओडिशा भागीदार राज्य है, जबकि संयुक्त गणराज्य तंजानिया भागीदार देश है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को सामाजिक आयोजन बनाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव एक सामाजिक आयोजन बन जाना चाहिए। इसमें राज्य सरकार एक सहायक भूमिका निभाए और महोत्सव से जुड़ी हर चीज का प्रबंधन समाज के विभिन्न हितधारकों द्वारा किया जाए। राज्यपाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश भर से प्रमुख आध्यात्मिक हस्तियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। भारत के दक्षिण राज्यों को इस भव्य आध्यात्मिक आयोजन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो है बहुत कुरुक्षेत्र बोर्ड की तरफ से, पहले मैं कुरुक्षेत्र बोर्ड के अधिकारियों को ये 48 कोस कुरुक्षेत्र का जो तीर्थ विवरण जो दिया है काफ़ी अच्छा है। मैंने कल पढ़ा हूँ थोड़ा। इसको जो है ज़्यादा हरियाणा में भी देश में भी प्रचार में लाना चाहिए। जो भी काम हुआ है अच्छा काम हुआ है और बाकी भी काम तेजी से चल रहा है। ये जो है बहुत हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट बनेगा। देश में भी इसका प्रचार करना चाहिए। नए नए विषय आए हैं, लेकिन अभी नए तरीके से लोग ज़्यादा आ नहीं सकते होंगे, लेकिन देखने के लिए व्यवस्था कैसे हो सकती है। नया टेक्नोलॉजी मोड़ आई है, नए सोशल मीडिया मोड़ आई, नया जो है आज अपने अपने फ़ोन में भी देख सकते हैं। वैसे ही इसकी प्रचार होना चाहिए। और मैंने पहले जो कहा, ये सरकार का उत्सव नहीं होना चाहिए, समाज का उत्सव बनना चाहिए। धीरे धीरे सरकार का तो पूरा समर्थन रहेगा। मेरा कहना है ये समाज का उत्सव बनना चाहिए। कुरुक्षेत्र के ये लोग अपने आप आना चाहिए। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण ने विधानसभा की 13 अलग अलग कमेटियों का गठन कर दिया है। विधानसभा अक्सर विशिष्ट मुद्दों की विस्तार से जांच करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन करती है। ये समितियां
कानून की जांच करने, सरकारी कार्यों की निगरानी करने और सिफारिशें करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन समितियों की विधानसभा में हर मंगलवार को बैठकें होती हैं। विधानसभा स्पीकर ने इन कमेटियों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को पूरा प्रतिनिधित्व तथा मान सम्मान प्रदान किया है। विपक्षी विधायकों में कांग्रेस के विधायक ही कमेटियों के चेयरमैन बनाए गए हैं, जबकि किसी निर्दलीय और इनेलो के विधायक को कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया है। नूह के कांग्रेस विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद को लोक लेखा समिति का चेयरमैन बनाया गया है। यह समिति काफी महत्वपूर्ण होती है। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण भी इस कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। प्रिविलेज कमेटी के लिए बल्लभगढ़ के भाजपा विधायक पंडित मूलचंद शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा बाकी सभी की भी नियुक्तियां की गई हैं। अपने किसी न किसी फरमान को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले हरियाणा के गब्बर ने अब एक और नया फरमान जारी कर दिया है। इस फरमान के बाद अब हरियाणा में वाहनों के धड़ाधड़ चालान कटेंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज जनहित में लगातार सख्ती दिखा रहे हैं और जब उन्होंने एक और आदेश जारी किया जिसके तहत प्रदेश में जिन गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी उनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाएगा। इससे पहले परिवहन मंत्री अनिल विज बिना रिफ्लेक्टर लगी ई गाड़ियों को सड़क पर न चलाने की हिदायत भी जारी कर चुके हैं। और बता दें कि हरियाणा में प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर 10,000 रुपए का चालान पुलिस काटती है। और उधर हरियाणा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब हो गया है। कई साल पुराने वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं और पुलिस ने बीते एक सप्ताह से चालान काटने का अभियान छेड़ रखा है। एनसीआर में ग्रेड 4 लागू होने के बाद पुलिस सख्ती दिखा रही है। अब वाहन चालकों के लिए नए आदेश मुश्किल बढ़ा सकते हैं। सोनीपत के शहरवासियों को 2 दिन की मामूली राहत के बाद फिर से प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। हवा की गुणवत्ता सूचकांक फिर से 333 के स्तर पर पहुंच गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ गए हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए प्रदूषण बेहद नुकसानदायक है। वहीं प्रदूषण का एक और बड़ा कारण कूड़े कचरे का खुले में जलाया जाना है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इस पर प्रतिबंध के बावजूद कई जगह पर कूड़ा जलाने की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम के अधिकारी इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करने में असफल साबित हो रहे हैं। शहर के कई इलाकों में धुएं की चादर बिछी हुई नजर आ रही है, जो वातावरण में प्रदूषणों की मात्रा बढ़ा रही है। और प्रशासन का कहना है कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आम जनता से अपील की है कि वे कूड़ा जलाने जैसी गतिविधियों से बचें और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। बहरहाल प्रदूषण को काबू में लाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव और महाराष्ट्र में हुई प्रचंड जीत में भाजपाइयों में जश्न का माहौल है। रोहतक स्थित पार्टी कार्यालय मंगल कमल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडोली के साथ जश्न मनाया। बडोली ने भाजपा की जीत पर देश के मतदाताओं का आभार जताया और भाजपा की इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत कहा। उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस अब फिर से ईवीएम पर अलाप करेगी। बडोली ने कहा कि अब भारत कांग्रेस मुक्त भारत होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने इंडिया के सवालों के जवाब में दिए और वही भाजपा के सदस्यता अभियान पर उन्होंने कहा कि हम जल्द ही 50 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ने के लक्ष्य को पूरा करेंगे। नारनौल में सगाई के बाद दहेज और 25 लाख रुपए दिलाने के मामले में फरीदाबाद नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वे दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। पुलिस ने न्यायालय में पेश कर 1 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। एचसीएस अधिकारी कर्ण सिंह भगोरिया के पिता दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे 1 दिन के रिमांड पर दिया गया है। और इस मामले को लेकर 2023 में मामला दर्ज हुआ था, जिसकी जांच की तो पता चला कि उनका रिश्ता तय होने के बाद 25 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। अब दहेज मांगने और उसकी रिकवरी के लिए दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित महिला ने पुलिस में 6 लोगों पर जान से मारने की धमकी देने, धोखाधड़ी, 25 लाख वापस दिलाने की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और जिस पर कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद में एक भीषण हादसा हुआ है। हादसे में कैंटर ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे को लेकर मृतक के भाई संदीप ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसका बड़ा भाई धर्मेंद्र और उसकी मां सुमित्रा बाइक से अपनी बहन आशा से मिलने के लिए सेक्टर 62 बल्लभगढ़ जा रहे थे, जबकि वो खुद अपनी स्कूटी से उनके पीछे पीछे आ रहा था। जैसे ही हम सेक्टर 65 बाईपास रोड कट पर पहुंचे, तभी गांव साहूपुरा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद भाई और मां की मौत हो गई। संदीप ने पुलिस को बताया कि कैंटर यूपी नंबर का है। पुलिस ने हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अज्ञात कैंटर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।